छत्तीसगढ़ माधवराव सप्रे जी की कर्मभूमि रहा। इसी क्षेत्र में उन्होंने आज से 120 वर्ष पूर्व नवजागरण आंदोलन शुरू किया था। सप्रे जी का व्यक्तित्व कभी भी साहित्य के स्वप्निल लोक तक सीमित नहीं रहा। वह सदैव युगबोध से स्पंदित होता रहता था। जीवन के यथार्थ को उन्होंने न केवल देखा वरन भोगा भी था। वे बार बार राजनीति तथा पत्रकारिता में सक्रिय भाग लेने को मजबूर होते रहे और समाज में सुधार और राष्ट्रीय चेतना की भावना को अपने लेखन में महत्वपूर्ण स्थान देते रहे। 20वीं सदी के प्रारंभ में हिंदी की 2 युगांतरकारी पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। उत्तर प्रदेश के अकादमिक और साहित्यिक विराट केंद्र इलाहाबाद से सरस्वती और छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र की लगभग अज्ञात कस्बानुमा जगह पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र। यद्यपि छत्तीसगढ़ मित्र का जीवन काल 3 वर्ष का रहा, परंतु यह पत्रिका अनेक अर्थों में सरस्वती की अपेक्षा अधिक समसामयिक और महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी। सरस्वती अपने प्रारंभिक काल में राजनीति से बिल्कुल दूर रही, यहाँ तक कि उसमें राजनीतिक घटनाओं पर कभी संपादकीय टिप्पणियाँ तक प्रकाशित नहीं हुई। सरस्वती विशुद्ध साहित्यिक पत्रिका थी, परंतु छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक और राजनीतिक पत्रिका के नाम से जानी गई। इसके साथ ही उसमें विज्ञान तथा समाज विज्ञान से जुड़े विषयों पर नए आलोक में चिंतन प्रस्तुत किया गया था। सप्रे जी ने जब छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन शुरू किया, तब उन्होंने उसका उद्देश्य स्पष्ट किया था कि सुसंपादित पत्र के द्वारा हिंदी भाषा की उन्नति हो, हिंदी भाषा में सर्व उपयोगी विषयों का ज्ञान उपलब्ध हो और गरीब विद्यार्थियों को उच्च प्रकार की शिक्षा मिले। सन 1900 से 1902 तक के अपने 3 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में छत्तीसगढ़ मित्र ने जो उपलब्ध किया उस पर गौर करें तो हम पाते हैं कि छत्तीसगढ़ मित्र ने हिंदी के कुछ ऐसे नए कवियों और लेखकों को संस्कारित किया जिन्होंने खड़ी बोली को सम्मान दिलाया और साहित्य को समृद्ध किया। दूसरा, छत्तीसगढ़ मित्र ने हिंदी भाषा की सृजनात्मकता को नई और निश्चित दिशा प्रदान करते हुए उसे व्याकरण की दृष्टि से परिमार्जित किया। तीसरा, छत्तीसगढ़ मित्र ने संपादकीय टिप्पणियाँ और समालोचनाएं लिखकर हिंदी की नई विधा की शुरुआत की और छत्तीसगढ़ मित्र ने हिंदी में सटीक राजनीति टिप्पणियाँ लिखने की प्रणाली का सूत्रपात भी किया और यह बताया कि संतुलित और निष्पक्ष सूक्ष्म टिप्पणियों का स्वरूप कैसा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ मित्र अपनी घोषणा के अनुरूप गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता नहीं दे सका, क्योंकि आर्थिक कठिनाई की वजह से छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन संकट में पड़ गया और 1902 के अंत में उसका प्रकाशन बंद हो गया। वर्तमान समय में राजनीति और बाजार सभी क्षेत्रों पर हावी हो गया है। मीडिया पर यह दुष्प्रभाव कुछ ऐसा पड़ा है कि मीडिया की मुख्य धारा से आम आदमी और आम आदमी के सरोकार दूर हो गए हैं। इस समय मीडिया पर पूंजी की ताकत से एकाधिकार स्थापित हो गया है और फिर प्रिंट मीडिया के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसके साथ ही चिंतन और दिशा निर्देश के लिए उत्तरदायी संपादक नाम की पूर्व की गरिमामयी संस्था अब महत्वहीन हो गई है। इस पृष्ठभूमि में हम 20वीं शताब्दी के पदार्पण के समय छत्तीसगढ़ मित्र द्वारा निभाई गई भूमिका पर गौर करें तो पाते हैं इसके केंद्र में भारत और भारतवासी थे तथा पत्रिका की भूमिका निर्धारण संपादक द्वारा ही किया जाता था। पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण और उपभोक्तावाद को बढ़ावा देकर भारतीय सभ्यता पर पश्चिमी आचार विचार को हावी करने की कोशिश की जाती रही है और अब उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इस संदर्भ में सप्रे जी की बात याद आती है जिसमें उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की नकल पर चिंता व्यक्त की थी। वे पश्चिमी सभ्यता के विरोधी नहीं थे, किंतु उसके अंधा अनुकरण को गलत मानते थे। वर्तमान संदर्भ में यह बात पूरी तार्किकता के साथ स्वीकार की जा रही है कि हमें स्वदेश और स्वदेशी पर अवलंबित होना होगा। समग्रतः हम पाते हैं कि माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र के माध्यम से देश की राजनीति, समाज की सोच और हिंदी भाषा तथा साहित्य की दिशा और दशा को जिस अग्रगामी चिंतन के साथ शक्तिमय और सृजनात्मक बनाने का प्रयास किया था, वह चिंतन वर्तमान संदर्भ के बदलते आयामों के साथ उतना ही
प्रासंगिक और सार्थक है जितना कि वह 120 वर्ष पहले था। छत्तीसगढ़ मित्र ने उस काल में नव जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय नव जागरण की केंद्रीय विशेषता थी स्वाधीनता की चेतना। उसका सबसे व्यापक रूप था उपनिवेशवाद के विरोध की भावना को जागृत करना, और दूसरा रूप था आत्म अवलोचन की प्रवृत्ति का विकास करना। यह आत्म अवलोचन भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और साहित्य में अतीत के मूल्यांकन और अतीत के बोध तथा बोध में अंतर को समझने तथा बोध से मुक्ति पाने की प्रक्रिया में था। नव जागरण में विज्ञान और समाज विज्ञान के साथ कला और साहित्य के नए रूपों, मूल्यों, प्रवृत्तियों और चिंताओं का उदय संभव होता है। इसी से नव जागरण की पहचान बनती है। छत्तीसगढ़ मित्र ने एक और राजनीति, समाज विज्ञान, अर्थशास्त्र और इतिहास से जुड़ा चिंतन प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर साहित्य में समालोचना की विधा को शुरू कर हिंदी की पहली कहानी प्रस्तुत कर इस नव जागरण के स्वर को मुखर किया था। बेहतर समालोचना तभी संभव है जब समालोचक अपनी सोच का सच कहने का साहस रखता हो। ऐसा साहस सप्रे जी की समालोचना में था। उन्होंने मिश्र बंधुओं के काव्य लवकुश चरित्र की समीक्षा लिखी। यह समीक्षा छत्तीसगढ़ मित्र के 5 अंकों में छपी थी। इस पुस्तक के लेखक थे श्याम बिहारी मिश्र, जो एक बड़े साहित्यकार होने के साथ साथ बनारस में डिप्टी कलेक्टर के पद पर थे। उस पुस्तक की समाचार पत्रों और सुप्रसिद्ध विद्वानों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की थी। सप्रे जी को यह बात पसंद नहीं थी। उन्होंने लिखा था कि केवल प्रशंसा कर देना ही समालोचना है, तो अधिक लिखने की आवश्यकता क्या है। सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र में राजनीतिक सजगता बढ़ाने के साथ साथ इतिहास में रुचि प्रदर्शित की थी। उन्होंने कोई इतिहास नहीं लिखा, लेकिन इतिहास संबंधी अनेक निबंध लिखे। वे मानते थे कि मनुष्य जाति की प्रगति के लिए इतिहास के समान और कोई शिक्षक नहीं है। सप्रे जी के सजग इतिहास विवेक का प्रमाण है भारव गौरव आदर्श की उनकी समीक्षा। भारव गौरव आदर्श उर्दू के किताब के एक भाग का अनुवाद है। अनुवादक का दावा था कि उसमें ऐतिहासिक प्रमाणों से भारतवर्ष के गौरव का निरूपण किया गया है, लेकिन किताब में भारत की कपोल कल्पित महानता का निराधार गुणगान किया गया। इस किताब में एक जगह लिखा कि व्यास जी ने संजय को दूरबीन दी थी कि वह वहां से कुरुक्षेत्र का वृत्तांत महाराजा धृतराष्ट्र को बतलाते रहे। इस बात को प्रामाणिक बताने के लिए महाभारत के एक श्लोक का हवाला भी दिया गया, लेकिन श्लोक को उद्धृत नहीं किया। सप्रे जी ने उस श्लोक को उद्धृत किया और झूठ का खंडन किया कि महाभारत काल में कोई दूरबीन थी। इसके बाद सप्रे जी प्रश्न करते हैं, क्या इसी प्रकार के पालिश चढ़ाए हुए चित्र से भारत के सत्य स्वरूप प्रकाशित हो जाएगा? उन्होंने यह भी लिखा, यह बात तो इतिहास के अनुभव के विरुद्ध जान पड़ती है कि भारतवर्ष राजनीति, शिक्षा, सुशासन, गणित, ज्योतिष, भूगोल, शिल्प, रसायन आदि में संपूर्ण संसार का शिक्षणालय था, जिसने सब प्रकार के विषयों में पूर्ण उन्नति कर दी थी और उसके बाद सीखने को कोई विषय नहीं बचा था। किसी विषय में कोई उन्नति करने को नहीं रह गई थी। यह निरूपण कवि के योग्य है, परंतु इतिहास के प्रमाणों पर चलना चाहते हैं तो यह निरूपण कदापि पसंद न करेंगे। सप्रे जी की राय है कि भारत गौरव आदर्श जैसी पुस्तकें हमारे मन में हमारे पूर्वजों के संबंध में वृथा अभिमान पैदा करती है। हम अपने आसपास देखें तो पाते हैं कि ऐसे लोग हैं जो भारत को जगत विकसित करने लगे रहते हैं और उनके प्रयत्नों की वैसी ही आलोचना करना आवश्यक है जैसे कि सप्रे जी ने भारत गौरव आदर्श की थी। बोलता है, आज भारत में दलित विमर्श को गंभीरता से लिया जाता है, किंतु छत्तीसगढ़ मित्र में सप्रे जी ने अपने लेखों में यह बात जोर देकर कही थी कि भारत की सर्वांगीण उन्नति के लिए दलितों की मुक्ति आवश्यक है। बिना इस सामाजिक अत्याचार और दुराचार को बंद किए देश आगे नहीं बढ़ सकता। वर्तमान समय में स्त्री विमर्श एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन 120 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ मित्र में सप्रे जी ने स्त्रियों की पराधीनता, स्वाधीनता पर अपने विचार व्यक्त किए थे। वे स्त्रियों को पुरुषों के वश में रखने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि पहले तो यही बुरा है कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी दूसरे के वश में किया जाए। व्यक्ति स्वतंत्रता का नाश होते ही स्वाभाविक प्रेम का लोप हो जाता है। इस तरह वे एक ओर तो हर तरह की पराधीनता के विरुद्ध थे और फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि जब तक समाज में स्त्री पुरुष दोनों के अधिकार
समान भाव के नहीं होंगे तब तक समाज की उन्नति नहीं होगी और स्त्री और पुरुष में स्वाभाविक प्रेम का बंधन न होगा। उनका स्पष्ट मत था कि राष्ट्र की उन्नति और अवनति स्त्रियों की उन्नति और अवनति पर अवलंबित है। थपरे जी साहित्य के उत्थान के लिए समालोचना को बहुत आवश्यक मानते थे। वे चाहते थे कि हिंदी समालोचना के विकास के लिए नागरिक प्राणी सभा की ओर से एक समालोचक समिति की स्थापना हो और नागरिक समालोचक नाम की एक पत्रिका भी निकले। उनकी दोनों इच्छाएं तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपनी पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र के माध्यम से समालोचना की विधा को शुरू किया और उसे ठोस रूप दिया। 1900 से 1901 के बीच 2 वर्ष में छत्तीसगढ़ मित्र में थपरे जी ने 20 छोटी बड़ी समीक्षाएं प्रकाशित की। ये समीक्षाएं केवल कविता और उपन्यास की नहीं थी, उसमें चिकित्सा विज्ञान, ज्योतिष, व्याकरण और स्त्री शिक्षा संबंधित पुस्तकों की भी समीक्षाएं हैं। भाषा चंद्रिका नाम की एक पत्रिका की भी समीक्षा थपरे जी ने लिखी थी। थपरे जी की समीक्षाओं के विषयों की विविधता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में समालोचना केवल साहित्य तक सीमित नहीं थी, वे समालोचना को वाङ्मय विमर्श मानते थे।